नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु भगवान की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा तथा तपस्या के द्वारा विधि विधान से आराधना करते हैं। इन सभी साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके और निकट ले जाने वाला है? धर्मदत्त के प्रश्न को सुनकर दोनों पार्षद कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा उचित है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन होने वाले देश भी चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल इस भूमंडल पर जब शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी, दीन, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ विष्णु जी के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि विधान से पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करके राजा जैसे ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान विष्णु के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। भगवान के निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति को तुम बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं। केवल राज्य लक्ष्मी के कारण आप अभिमान कर रहे हैं। आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ और दान नहीं किया और ना ही पहले कोई देव मंदिर बनवाया है। इतने में भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व। अच्छा, तो यह सभी मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह आप सब अपने आप ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन में चले गए। राजभवन में जाकर राजा ने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। दूसरी ओर विष्णुदास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर होकर अपने व्रत का पालन करते हुए विष्णु भगवान के मंदिर में ही टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा
एकादशी को द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का पालन किया। वह प्रतिदिन चलते फिरते सोते हुए हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वह सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। इस अवस्था में उन दोनों ने बहुत लंबा समय व्यतीत किया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 26वां अध्याय पूर्ण हुआ।